नींबू के 14 फायदे, उपयोग और नुकसान। नींबू के बारे में सब कुछ हिंदी में। ऑल अबाउट नींबू। नींबू इन हिंदी छोटा सा दिखने वाला नींबू औषधीय गुणों का खजाना है। इसके रस का उपयोग स्वादिष्ट व्यंजन और कई प्रकार के स्फूर्तिदायक पेय बनाने में किया जाता है। भले ही नींबू स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन नींबू के कई फायदे हैं। नींबू का इस्तेमाल शरीर के लिए कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। यही कारण है कि इस लेख में हम आपको न सिर्फ नींबू के गुणों के बारे में बताएंगे, बल्कि यह जानकारी भी साझा करेंगे कि नींबू का इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है। इस लेख में नींबू के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। आइए इस लेख के माध्यम से जानते हैं नींबू के बारे में कुछ खास बातें। जानिए विस्तार से। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नींबू में ऐसे कौन से औषधीय गुण हैं जो इसे इतना फायदेमंद बनाते हैं। नींबू के औषधीय गुण। नींबू का प्रयोग खासतौर पर इसके खट्टे रस के लिए किया जाता है। इसमें कई औषधीय गुण मौजूद होते हैं। यह विटामिन सी से भरपूर होता है। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर जैसे पोषक तत्व भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा यह एंटी कैंसर, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल गुणों से भी भरपूर है। वहीं ये खून को साफ करने और अस्थमा की स्थिति में भी उपयोगी हो सकता है। इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं नींबू खाने से क्या होता है। अब बारी आती है नींबू के फायदों के बारे में विस्तार से जानने की। लेख के इस भाग में जानिए नींबू के क्या फायदे हैं। विषय सूची। नींबू के फायदे। नींबू के फायदे हिंदी में। नींबू के पौष्टिक तत्व। नींबू के पोषक तत्व हिंदी में। नींबू का उपयोग। नींबू का उपयोग कैसे करें हिंदी में। नींबू पानी बनाने की विधि। नींबू की चाय कैसे बनाएं। नींबू को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। नींबू के नुकसान। साइड इफेक्ट्स ऑफ लेमन इन हिंदी। नींबू के फायदे। नींबू के फायदे हिंदी में। नीचे पढ़े। सेहत के लिए नींबू के क्या फायदे हो सकते हैं। 1. वजन घटाने के लिए नींबू के फायदे। एनसीबीआई, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की वेबसाइट पर प्रकाशित चूहों पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार नींबू में मौजूद पॉलीफेनोल्स बढ़ते मोटापे को नियंत्रित कर सकते हैं। ये पॉलीफेनोल्स शरीर में अतिरिक्त वसा के संचय को रोकने में प्रभावी माने जाते हैं। इसी विषय पर किए गए एक अन्य अध्ययन के अनुसार डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में नींबू शरीर से वसा को कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा गुनगुने पानी के साथ नींबू के रस का सेवन और भी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल अगर गुनगुने पानी के साथ नींबू के रस का सेवन किया जाए तो ये पाचन को बढ़ावा देता है और मेटाबॉलिक रेट में सुधार कर वजन कम करने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा नींबू को विटामिन सी का भी अच्छा स्रोत माना जाता है और वजन घटाने के लिए विटामिन सी सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। इतना ही नहीं, कई लोग वजन घटाने के लिए नींबू पानी में शहद का भी सेवन करते हैं, जो वजन घटाने के लिए एक सुरक्षित घरेलू उपाय हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही डाइट और एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना जरूरी है। महत्वपूर्ण जानकारी। हम अपने पाठकों को बता दें कि नींबू को डिटॉक्स ड्रिंक के रूप में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल नींबू का रस शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने के साथ साथ शरीर को हाइड्रेट करने में भी मदद कर सकता है। 2. कैंसर के लिए नींबू। इसमें कोई शक नहीं कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है और इसका एकमात्र समाधान डॉक्टरी इलाज ही है। हालांकि जीवनशैली और खानपान की आदतों में बदलाव करके इसके खतरे को जरूर कम किया जा सकता है। खासतौर पर अगर बात संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों की करें तो इनके सेवन से कैंसर से बचा जा सकता है। इसके अलावा एनसीबीआई वेबसाइट पर प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार नींबू जैसे खट्टे फलों का सेवन करने से अग्नाशय कैंसर से बचा जा सकता है। वहीं एक अन्य अध्ययन के अनुसार नींबू में मौजूद फ्लेवोनोइड्स एंटी कैंसर के रूप में काम कर सकते हैं। इसके अलावा खट्टे फलों में एंटी ट्यूमर और कीमोप्रिवेंटिव गुण भी मौजूद होते हैं। 3. बुखार के लिए नींबू। बुखार के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें बैक्टीरियल और वायरल संक्रमण प्रमुख हैं। ऐसे में नींबू का सेवन मददगार हो सकता है। कई लोग बुखार के घरेलू उपचार के तौर पर भी नींबू का इस्तेमाल करते हैं। अगर नींबू के गुणों की बात करें तो यह विटामिन सी से भरपूर होता है और यह बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले संक्रमण को रोकने में मदद कर सकता है। हालांकि इस पर सटीक वैज्ञानिक शोध की कमी है, लेकिन चूंकि इसमें विटामिन सी होता है, इसलिए प्रतिरक्षा में सुधार और बुखार को रोकने के लिए घरेलू उपचार के रूप में नींबू का सेवन फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा नींबू का उपयोग सामान्य गले की खराश के लिए भी किया जा सकता है। 4. दिल के लिए नींबू। दिल को स्वस्थ रखने में नींबू का रस भी अहम भूमिका निभा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि नींबू विटामिन सी का एक बड़ा स्रोत है और विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ कोरोनरी हृदय रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। कई बार ब्लड प्रेशर की समस्या हृदय रोग का कारण भी बन सकती है।
ऐसे में कुछ वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि विटामिन सी रक्तचाप को नियंत्रित करने का भी काम करता है, जो हृदय के लिए फायदेमंद हो सकता है। वहीं नींबू जैसे साइट्रिक फल फ्लेवोनोइड से भरपूर होते हैं, जो एथेरोस्क्लेरोसिस धमनियों में प्लाक जमा होना के इलाज में मदद कर सकते हैं। साइट्रस फ्लेवोनोइड्स की क्षमता की बात करें तो यह ऑक्सीडेटिव तनाव, हाइपोलिपिडेमिया, रक्त में जमा वसा, सूजन, धमनी रक्तचाप और लिपिड चयापचय में सुधार को कम करने में मदद कर सकता है। दिल को स्वस्थ रखने के लिए नींबू को दैनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है। 5. गुर्दे की पथरी के लिए नींबू किडनी की पथरी से पीड़ित लोग अपने आहार में नींबू को शामिल कर सकते हैं। दरअसल नींबू में मौजूद साइट्रेट गुण पथरी को बनने से रोक सकते हैं। भले ही इसकी प्रकृति अम्लीय है, लेकिन ये शरीर में क्षारीय प्रभाव देता है और किडनी के लिए क्लींजर का काम कर सकता है। ऐसे में भरपूर मात्रा में पानी के साथ नींबू पानी का सेवन भी फायदेमंद हो सकता है। फिर भी इस संबंध में डॉक्टरी सलाह लेना बेहतर है। 6. अनीमिया से बचाव के लिए नींबू। अगर शरीर को सही मात्रा में आयरन न मिले तो खून की कमी यानी अनीमिया का खतरा हो सकता है। ऐसे में एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित अध्ययन के अनुसार अगर आयरन युक्त खाद्य पदार्थों के साथ विटामिन सी से भरपूर आहार का सेवन किया जाए तो ये शरीर में आयरन के उचित अवशोषण में मदद कर सकता है। ऐसे में विटामिन सी से भरपूर नींबू आयरन से भरपूर आहार के साथ फायदेमंद हो सकता है और अनीमिया के खतरे को रोक सकता है। 7. रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता सही है तो उसका शरीर बीमारियों के खतरे से बच सकता है। ऐसे में इम्यूनिटी को बेहतर बनाने में विटामिन सी काफी मददगार हो सकता है। विटामिन सी शरीर को कई तरह की शारीरिक समस्याओं से बचा सकता है। ऐसे में इम्यूनिटी को बेहतर बनाने और खुद को बीमारियों से बचाने के लिए घरेलू उपाय के तौर पर नींबू को डाइट में शामिल किया जा सकता है। जारी रखें पढ़ रहे हैं 8. लीवर के लिए नींबू के रस के फायदे। अगर हम नींबू या नींबू के रस के फायदों की बात करें तो ये लिवर के लिए भी काफी फायदेमंद हो सकता है। दरअसल एनसीबीआई की वेबसाइट पर प्रकाशित एक शोध में शराब से प्रभावित लिवर पर नींबू की सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया देखी गई है। इसका कारण नींबू में मौजूद हेपेटोप्रोटेक्टिव गुणों को माना जा सकता है। इसके अलावा एक अन्य शोध के अनुसार बिना चीनी के किण्वित नींबू का रस लिवर की सूजन और चोट को सुधारने में सहायक हो सकता है। दरअसल ये शोध जानवरों पर किए गए हैं, इसलिए इंसानों पर इसका कितना असर होगा, इसे लेकर अभी और शोध की जरूरत है। हालांकि लीवर को स्वस्थ रखने के लिए नींबू के रस का सेवन किया जा सकता है। 9. श्वसन स्वास्थ्य के लिए नींबू। श्वसन समस्याओं की बात करें तो श्वसन तंत्र के संक्रमण से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे अस्थमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या फेफड़ों से संबंधित अन्य समस्याएं। ऐसे में शोध के अनुसार विटामिन सी श्वसन तंत्र के संक्रमण को रोकने में सहायक हो सकता है। विटामिन सी युक्त नींबू का सेवन सूजन और संक्रमण से लड़ने में भी सहायक हो सकता है। इतना ही नहीं, नींबू का रस और शहद मिलाकर घरेलू कफ सिरप भी तैयार किया जा सकता है और इसका सेवन किया जा सकता है। इतना ही नहीं, विटामिन सी सप्लीमेंट और चिकित्सीय सप्लीमेंट का संयोजन सीने में दर्द, बुखार और ठंड लगने की समस्या से भी राहत दिला सकता है। 10. ब्लड प्रेशर के लिए नींबू। नींबू में मौजूद विटामिन सी रक्तचाप को संतुलित करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसी विषय पर किए गए शोध में ये भी पाया गया है कि नींबू का सेवन करने और नियमित सैर करने से रक्तचाप के स्तर को कम किया जा सकता है। हालांकि अगर कोई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है तो नींबू का इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टरी सलाह जरूर लें। 11. मुहासों के लिए नींबू। नींबू सिर्फ सेहत के लिए ही नहीं बल्कि त्वचा के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। मुहासों से प्रभावित त्वचा पर नींबू का रस या नींबू का तेल लगाया जा सकता है। इसे हल्के मुहासे के लिए एक प्रभावी घरेलू उपचार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 12. स्ट्रेच मार्क्स। शरीर के वजन और आकार में बदलाव के कारण दिखने वाले स्ट्रेच मार्क्स कई लोगों के लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। ऐसे में विटामिन सी स्ट्रेच मार्क्स की समस्या को कम कर सकता है। एक अध्ययन के अनुसार विटामिन सी त्वचा में कोलेजन को बढ़ाकर स्ट्रेच मार्क्स को कम करने में सहायक हो सकता है। ऐसे में आप स्ट्रेच मार्क्स की समस्या को कम करने के लिए नींबू की मदद ले सकते हैं। हालांकि स्ट्रेच मार्क्स के निशानों को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता है, लेकिन उपाय करने से निशान हल्के हो सकते हैं। इसके अलावा नींबू एक घरेलू उपाय है, इस पर शोध की कमी है, इसलिए नींबू का असर दाग की स्थिति पर भी निर्भर करता है। 13. झुर्रियों के लिए नींबू। झुर्रियों को कम करने में कारगर हो सकता है। नींबू में मौजूद विटामिन सी की सुरक्षात्मक भूमिका यहां देखी जा सकती है। विटामिन सी एक प्रभावी एंटीऑक्सीडेंट है और झुर्रियों को हटाकर उम्र बढ़ने के प्रभाव को कम करने में मदद कर सकता है। इसमें मौजूद एंटी एजेंट गुण इसका कारण हो सकते हैं।
इसके अलावा विटामिन सी कोलेजन को बढ़ा सकता है और त्वचा को सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से भी बचा सकता है। ऐसे में नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं एक अन्य शोध से ये भी पता चला है कि खट्टे फलों के रस के सेवन से ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण होने वाली समय से पहले त्वचा की उम्र बढ़ने को रोका जा सकता है। इसलिए नींबू का रस लगाना और इसका सेवन करना दोनों ही स्थिति में फायदेमंद हो सकता है। 14. बालों के लिए नींबू। बालों की बात करें तो डैंड्रफ की समस्या काफी आम है। डैंड्रफ लगभग 50% आबादी को प्रभावित करता है। ऐसे में रूसी को कम करने के लिए नींबू का रस एक आसान घरेलू उपाय हो सकता है। नींबू स्कैल्प और बालों को स्वस्थ रखने में मददगार हो सकता है। अब सवाल उठता है कि बालों में नींबू कैसे लगाएं, तो हम आपको बता दें कि नींबू का रस एक कटोरी में निकालें और रुई की मदद से लगाएं। आगे बढ़े, आइए अब जानते हैं कि नींबू के फायदों में कौन कौन से औषधीय गुण शामिल हैं। नींबू के पौष्टिक तत्व। नींबू के पोषक तत्व हिंदी में। नीचे हम नींबू में मौजूद पौष्टिक तत्वों की सूची साझा कर रहे हैं। पोषक तत्व प्रति 100 ग्राम पानी 88.98 ग्राम ऊर्जा, 29 kcal प्रोटीन, 1.1 ग्राम कुल लिपिड वसा 0.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 9.32 ग्राम, फाइबर 2.8 ग्राम, चीनी 2.5 ग्राम, कैल्शियम 26 मिलीग्राम, लोहा 0.6 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 8 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 16 मिलीग्राम, पोटेशियम 138 मिलीग्राम, सोडियम 2 मिलीग्राम, जस्ता 0.06 मिलीग्राम, तांबा 0.037 मिलीग्राम, मैंगनीज 0.03 मिलीग्राम, सेलेनियम 0.4 माइक्रोग्राम, विटामिन सी 53 मिलीग्राम, विटामिन बी 6 0.08 मिलीग्राम, फोलेट कुल 11 माइक्रोग्राम, कोलिन कुल 5.1 मिलीग्राम, विटामिन ए RAE 1 माइक्रोग्राम, कैरोटीन बीटा 3 माइक्रोग्राम, कैरोटीन अल्फा 1 माइक्रोग्राम, विटामिन ए आयु 22 आयु, ल्यूटीन ज़िएक्सांथम 11 माइक्रोग्राम, विटामिन ई अल्फा, टोकोफेरोल 0.15 मिलीग्राम, फैटी एसिड कुल संतृप्त 0.039 ग्राम, फैटी एसिड कुल मोनोइनसेचुरेटेड 0.011 ग्राम, फैटी एसिड कुल पॉलीइनसेचुरेटेड 0.089 ग्राम। ऊपर स्क्रॉल करें, लेख के इस भाग में हम नींबू के इस्तेमाल के सही तरीकों के बारे में जानकारी देंगे। नींबू का उपयोग कैसे करें हिंदी में। नीचे पढ़ें कि नींबू का इस्तेमाल किन किन तरीकों से किया जा सकता है। नींबू का उपयोग जूस के रूप में किया जा सकता है। नींबू के रस का प्रयोग सलाद में किया जा सकता है। आप नींबू की चाय पी सकते हैं। नींबू का उपयोग सोडा या मोजिटो बनाने में किया जा सकता है। बहुत से लोग नींबू पानी पीने के फायदे पाने के लिए भोजन के बाद नींबू सोडा का सेवन करते हैं। अगर आपको गैस की समस्या है तो आप आधे नींबू पर अजवाइन डालें और फिर उसे तवे पर गर्म करके चाटें। नींबू का अचार बना सकते हैं। नींबू का रस मुहासों या स्ट्रेच मार्क्स पर लगाया जा सकता है। कई लोग डैंड्रफ दूर करने के लिए नींबू के रस का भी इस्तेमाल करते हैं। बालों में मेहंदी लगाते समय आप नींबू का रस भी मिला सकती हैं। नींबू का इस्तेमाल फ्रिज या माइक्रोवेव को साफ करने के लिए किया जा सकता है। नींबू के रस का उपयोग कपड़े साफ करने के लिए भी किया जा सकता है। अंत तक पढ़ें। अब बारी आती है नींबू से नींबू पानी बनाने की विधि जानने की। नींबू पानी बनाने की विधि। नींबू पानी के फायदे और नींबू पानी बनाने की आसान विधि के लिए नीचे पढ़ें। सामग्री 1 से 2 गिलास पानी, 1 नींबू, चीनी स्वादानुसार, काला नमक स्वादानुसार, वैकल्पिक, चाट मसाला स्वादानुसार, वैकल्पिक, 1 से 2 बर्फ के टुकड़े, वैकल्पिक। व्यंजन विधि। सबसे पहले नींबू को 2 टुकड़ों में काट लें। अब पानी को एक जग में निकाल लें और उसमें नींबू निचोड़ लें। फिर पानी में चीनी, काला नमक और चाट मसाला डालकर तब तक मिलाएं जब तक सारी सामग्री पानी में अच्छी तरह न मिल जाए। अब इसे छान लें और 1 गिलास में बर्फ के टुकड़े डालकर सर्व करें। नींबू पानी के बाद अब बारी है नींबू की चाय बनाने की विधि सीखने की। नींबू की चाय कैसे बनाएं। नींबू की चाय के फायदों के लिए नीचे पढ़ें कि आसान तरीके से नींबू की चाय कैसे बनाएं। सामग्री 1 से 2 कप पानी, आपकी पसंद का 1 टी बैग, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, आधा चम्मच पुदीने की पत्तियां। वैकल्पिक। व्यंजन विधि। सबसे पहले एक पैन में पानी उबाल लें। अब इसे 1 कप में निकाल लें। फिर इसमें टी बैग डालें और थोड़ी देर के लिए रख दें। अब इसमें नींबू का रस, पुदीने की पत्तियां और शहद मिलाएं और इसका सेवन करें। पढ़ते रहते हैं। आइए अब जानते हैं नींबू को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तरीका। नींबू को लंबे समय तक सुरक्षित कैसे रखें। नीचे जानिए नींबू को लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है।
सबसे पहले सही नींबू का चुनाव करें। मुलायम और कटे हुए नींबू कभी न खरीदें। भूरे धब्बों वाला नींबू न खरीदें। ऐसे नींबू चुनें जो चमकीले पीले हों। अब नींबू को कमरे के तापमान पर रखा जा सकता है। यदि नींबू को कमरे के तापमान पर रखा जाए तो वे कम से कम 7 दिनों तक सुरक्षित रह सकते हैं। वहीं नींबू को फ्रिज में रखने से कई हफ्तों तक सुरक्षित रह सकते हैं। जुड़े रहो, नींबू के कई फायदे हैं, लेकिन इसका अधिक सेवन नींबू के फायदों को साइड इफेक्ट में भी बदल सकता है। ऐसे में लेख के इस भाग में हम नींबू के नुकसान बताने जा रहे हैं। नींबू के नुकसान, साइड इफेक्ट्स ऑफ लेमन इन हिंदी। नींबू खाने के फायदे और नुकसान दोनों हैं। नींबू के फायदों के बाद अब नीचे पढ़ें नींबू के नुकसान। नींबू के अधिक सेवन से दांत खट्टे हो सकते हैं। नींबू के नुकसान की बात करें तो नींबू के सेवन से दांतों का इनेमल, दांतों की बाहरी परत, खराब हो सकता है। नींबू के नुकसान की बात करें तो संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को त्वचा पर नींबू के इस्तेमाल से रैशेज या एलर्जी की समस्या हो सकती है। इसके साथ ही नींबू फाइटोफोटोडर्माटाइटिस की समस्या का कारण भी बन सकता है। फाइटोफोटोडर्माटाइटिस एक फोटोटॉक्सिक प्रतिक्रिया है जो कुछ प्रकार के पौधों के संपर्क से हो सकती है। इसमें त्वचा सूरज की किरणों के प्रति संवेदनशील हो जाती है, जिसके बाद त्वचा में सूजन, चकत्ते या छाले भी हो सकते हैं। अगर किसी को नींबू से एलर्जी की समस्या है तो उसे ओरल एलर्जी सिंड्रोम, खाद्य एलर्जी हो सकती है। इससे गले में खराश, होठों में सूजन और बुखार जैसी स्थिति हो सकती है। इसके अलावा एनाफिलेक्सिस, गंभीर एलर्जी समस्या भी हो सकती है, हालांकि यह काफी दुर्लभ है। 52, यह उस संवेदनशील व्यक्ति को भी हो सकता है जिसे साइट्रिक खाद्य पदार्थों के प्रति असहिष्णुता है। 53, नींबू विटामिन सी का एक बड़ा स्रोत है और विटामिन सी के अत्यधिक सेवन से दस्त, मतली और पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। 54, दोस्तों, नींबू में कई गुण होते हैं और इसका सही तरीके से इस्तेमाल करने से आपको फायदा हो सकता है। लेख में हमने नींबू के फायदे और नुकसान दोनों के बारे में विस्तार से बताया है। यदि इसके सेवन के दौरान ऊपर बताए गए दुष्प्रभाव नजर आए तो इसका सेवन बंद कर दें और डॉक्टर से संपर्क करें। हम आशा करते हैं कि पाठकों को ये लेख पसंद आया होगा। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों, नींबू का प्रभाव क्या है? नींबू की तासीर ठंडी होती है। क्या नींबू को कीटो डाइट में शामिल किया जा सकता है? हाँ, नींबू का रस या नींबू को कीटो डाइट में शामिल किया जा सकता है। 55, दरअसल इस डाइट में प्यूरिन युक्त आहार लेने की सलाह दी जाती है। इससे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। ऐसे में नींबू में मौजूद साइट्रिक एसिड उस प्रभाव को कम करने में सहायक हो सकता है। क्या नींबू क्षतिग्रस्त त्वचा के लिए अच्छा है? संवेदनशील त्वचा वाले व्यक्ति को नींबू से रैशेज हो सकते हैं, इसलिए इस संबंध में त्वचा विशेषज्ञ से परामर्श जरूरी है। क्या बच्चों के लिए नींबू के कोई स्वास्थ्य लाभ है? नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, जो बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। 56, हालांकि ये बच्चे की उम्र और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि उसे नींबू का सेवन कराना चाहिए या नहीं, इसलिए बेहतर होगा कि बच्चे को नींबू देने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। क्या गर्भावस्था के दौरान नींबू फायदेमंद है? हाँ, गर्भावस्था के दौरान नींबू का सेवन करने से मतली से राहत मिल सकती है। 57, हालांकि इस संबंध में एक बार डॉक्टरी सलाह लेना बेहतर है। क्या नींबू के बीज के कोई दुष्प्रभाव हो सकते हैं? नींबू के बीज के नुकसान की बात करें तो जानवरों पर किए गए एक शोध में इसके प्रजनन विरोधी प्रभाव का पता चला है।